वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि कौन सी खुशखबरी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़ है जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपको रिसीव हो सकती है। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और पिके कार्ड है। स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आएंगे 4 ऑप्शंस, चारों में अलग अलग तरीके की इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, कौन सी गुड न्यूज़ या खुशखबरी या कौन सी इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी हो सकती है। पहला कार्ड यहाँ पर है, आपको किसी पर्सन से मिलने का अगर इंतज़ार है, मीटिंग का कार्ड है, किसी से मिलना चाहते हो। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपका फ्रेंड, आपके लवर, आपके हस्बैंड वाइफ जो किसी दूसरी जगह पे रहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको ऑनलाइन मिला है लेकिन अभी तक मीटिंग नहीं हुई थी। तो आपकी तरफ मीटिंग का कार्ड ये कहता है कि आपकी ये जो इच्छा है ये बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपकी जो विश है किसी को मिलने की, वो पूरी होने वाली है। और विश पूरी होने से पहले आपको कुछ दिन पहले से ही कुछ डिवाइन साइंस नज़र आएंगे। ये साइंस जो होते हैं डिवाइन के तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ये आपको किसी भी रूप में दिख सकते हैं। बटरफ्लाईज नज़र आ सकती हैं, अलग अलग रंगों की तितलियां नज़र आ सकती हैं, चाहे वो फिज़िकली नज़र आएं या फिर वो आपको वर्चुअली नज़र आ जाएं। और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई रुका हुआ काम है, वो बनना शुरू हो जाएगा। तो आपकी मीटिंग जिनसे भी होनी है वो मुझे काफ़ी लकी पर्सन नज़र आ रहे हैं। आपका लक उनके साथ शाइन करने वाला है, या आप उनके लिए लकी हो या वो आपके लिए लकी बनने वाले हैं। और ये मीटिंग आपकी काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। एक तो ये इच्छा है आपकी, और अगर ये इच्छा आपकी शादी से जुड़ी हुई है कि मेरी शादी हो जाए, शायद कोई रिश्ता देखने जाना है या किसी ने आपको देखने आना है, तो वो भी पक्का हो सकता है। आप लोगों के लिए अगले 20 दिन, अगले 2 महीने और अगले 14 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 18, नंबर 15 और नंबर 23, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ये तो उन लोगों के नंबर्स भी हो सकते हैं जिनसे आपकी मीटिंग होने वाली है, उनका बर्थ डेट नंबर या उनका ये लकी नंबर हो, डेस्टिनी नंबर हो, ये भी चांसेस है। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ दिखा रहे हैं कि आपका अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का अगर मन है, लाइफ में कुछ नया करने का आप मन बना रहे हो, कुछ भी नया, नई जगह पे ट्रैवल करना, किसी नई जॉब के लिए जाना, किसी नए बिजनेस में अपना हाथ आजमाना कि चलो मैं ये तो कर ही रहा हूँ, क्यों ना मैं ये भी ट्राई करूँ। तो ये इच्छा भी आपकी पूरी होने वाली है। आप में से कुछ लोग साईं बाबा के डिवोटीज़ हैं, साईं भक्त हो सकते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा साईं बाबा पर, शिरडी वाले साईं बाबा पर बहुत आस्था है। आप डेली उनका नाम लेते हो। तो साईं बाबा की फुल ब्लेसिंग्स, फुल कृपा आप पर बनी हुई है। और अगले महीनों में आपको ना चमत्कारिक रूप से अपनी लाइफ में काफ़ी काम बनते हुए नज़र आएंगे। मुझे लग रहा है आपने ना स्ट्रगल बहुत देखा है। ऑप्शन 1 वाले वो हैं जिन्होंने लोगों के लिए बहुत किया है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। वो रेस में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, या तो शादी बहुत लेट हो गई है,
हो नहीं रही या शादी पहली होकर टूट गई है, दोबारा कोई ढंग का या सूटेबल रिश्ता नहीं मिल रहा। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनकी लव लाइफ में ऐसी की तैसी मची हुई है। बार बार ऐसे पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं जो कमिटमेंट नहीं देते। फिजिकल रिलेशनशिप, प्लेजर, एंटरटेनमेंट, टाइम पास, ये सब एनर्जी आप लोगों को देकर लाइफ से अचानक गायब हो जाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ से ना कोई कार्मिक साइकिल भी ख़त्म होने वाला है। आप किसी पे बहुत ज़्यादा अगर ट्रस्ट करते थे, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है, आपकी लाइफ से वो कनेक्शन रिलीज़ होगा। वो क्यों होगा? बिकॉज आपकी लाइफ में एक ट्रू सोलमेट का आपके जीवन में आना लिखा है। जब तक वो पुराना रिलेशन आपकी लाइफ से रिलीज़ नहीं होगा, आपकी एनर्जी से उस पर्सन की एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, कट नहीं होगी, तो गाइज़ आप इसी तरह अपनी लाइफ में ना ऑन एंड ऑफ रिलेशन में फंसे रहोगे। क्योंकि आपको फाइनली कोई बड़े डिसीजन को लेने के लिए रेडी किया जा रहा है और उसके बाद आपकी इच्छा पूरी होगी। चाहे शादी हो जाए, कोई नया रिलेशन ऐसा मिले जिनके साथ आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा लकी होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, बहुत सक्सेस मिलेगी दोनों को ही, और दोनों लोग लाइफ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों को मैं ये बता दूं जिनकी जॉब में प्रॉब्लम है, ऑफिस पॉलिटिक्स चलता रहता है, बैक बिचिंग होती है, ऑफिस कलीग्स आपकी सक्सेस या आपकी ग्रोथ से जलते हैं, तो डोंट वरी, आपके दुश्मन परास्त होने वाले हैं। आपका जो वैल्यू है, आपकी जो पोटेंशियल है या आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो दूसरे लोगों का मुंह बंद कराने में काफ़ी हद तक काम करने वाली है। आपको ना किसी तरह का रिवॉर्ड भी मिलने वाला है अपने जॉब में, बिजनेस में। आप देखना, कोई प्राइज़, कोई रिवॉर्ड, कोई अप्रिसिएशन, कोई रिकग्निशन, कोई अवार्ड इस तरह से भी मिल सकता है कि आपका लंबा समय जो है मेहनत करने में गुजर गया, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था बिज़नेस में या जॉब में या करियर में, ग्रोथ नहीं मिल रही थी। सडनली आप देखोगे कि अपकमिंग मंथ्स में आपकी लॉटरी निकलने वाली है। तो आपके कार्ड्स ना बहुत अच्छे आए हैं ऑप्शन 1 के, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। थोड़ा आपको स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो तो कृपा करके अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखा करें। मदर अर्थ के साथ जुड़ना है, नेचर के साथ कनेक्ट करना है, गरीबों की, निर्धनों की, निर्बलों की सेवा करनी है, जानवरों से लगाव रखना है, उनके लिए कुछ ना कुछ उनको खिलाते रहना है। घर में जो बड़े लोग हैं उनके पास डेली 10-15 मिनट का समय आपने बिताना ही बिताना है। और 10-15 मिनट का समय बिताने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उनके पास बैठे हो लेकिन हाथ में आपके मोबाइल या लैपटॉप है, आप उसी पर ध्यान दे रहे हो। या तो खाना घर के बड़े सदस्यों के साथ बैठकर खाएं और उस वक्त मोबाइल, लैपटॉप हाथ में ना हो, या फिर घर वालों के पास बैठकर अपने दिनचर्या की जो भी बातें हैं, फैमिली की बातें हैं, वो घर वालों से डिस्कस करें। क्योंकि आपके कार्ड्स में एंसेस्टर्स की जो गाइडेंस है वो यही है कि आपको अपने घर के बड़े लोगों का आदर सम्मान ज़रूर करना है और उनको प्यार देना है। उनसे अगर आपकी बनती नहीं है या घर में किसी एक फैमिली मेम्बर के साथ बनती नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ गिफ्ट उनको देते रहा करें समय समय पर, ताकि उनके साथ आपका जो भी ग्रजेस है, आपके जो भी इश्यूज़ हैं, वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। बाकी आपका फैमिली एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट आने वाले हफ्तों में बहुत खुशनुमा, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस को दिखा रहा है। शादी भी हो सकती है घर में, कोई गृह प्रवेश हो सकता है, किसी तरह का ऑस्पिशियस सेरेमनी होना, घर में कोई पूजा पाठ होना, हवन यज्ञ होना, कोई रिचुअल कराना या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने जाना, काफ़ी कुछ अच्छा नज़र आ रहा है।
ऐसा कुछ है ही नहीं ऑप्शन 1 के लिए जो मुझे नेगेटिव एनर्जी दे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके यही सारे कार्ड्स निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। राशियाँ सारी ही निकली हैं और रीडिंग को क्लेम भी करें। तो अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, कौन सी खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। सबसे पहला कार्ड आया है, अगर आपने कोई लीगल केस के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है कि उसमें आपकी जीत हो, चाहे ये प्रॉपर्टी का केस है, चाहे ये कोई डाइवोर्स केस है, किसी के साथ आपका कोई इशू हुआ है, लीगल इशू, और उसमें आपको किसी ने फंसा दिया था जानबूझकर, तो आपको मैं बता दूं गाइस, आपके लिए अगले 2 महीने, उसके बाद 4 महीने, 7 महीने और 11 महीने काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे। 2, 4, 7 और 11 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। चाहे तो ये नंबर आपका खुद का बर्थ नंबर, बर्थ डेट, लकी नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ठीक है, और बाकी के यहाँ जो कार्ड्स हैं उनको देखकर जो मुझे समझ आ रहा है आपकी एनर्जी, कि आप ना किसी को करंटली मिस कर रहे हो, आप किसी को याद कर रहे हो, किसी पर्सन को, किसी फ्रेंड को, किसी लवर को, या ये वो इंसान भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जगल करते हैं किसी और पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे कार्ड्स नज़र आए हैं तो मैंने आपको बताया। बाकी ये रीडिंग जनरल है, सारी बातें सभी देखने वालों के साथ हमेशा रेजोनेट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस लेना होता है, और डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। चैनल का जो बायो सेक्शन है वहाँ भी मिल जाएंगी, और स्क्रीन पर या वीडियो स्क्रीन पर जो डिटेल्स चल रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में ना एक ऐसा साइकिल है, कार्मिक साइकिल, जो रिलीज हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब भी कार्मिक वर्ड का जिक्र होता है तो उसका मतलब होता है कि कुछ बुरा ही है। ऐसा नहीं है, कार्मिक रिलेशन भी होते हैं, कार्मिक साइकिल्स भी होते हैं। कार्मिक हमारे वो कर्म बंधन होते हैं जो हम पास्ट लाइफ से करके आते हैं। पिछले जन्म में हमने जो कुछ भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, कुछ भी, एनीथिंग, वो हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। बहुत लोग अक्सर मेरे से जो कंसल्टेशंस लेते हैं वो कहते हैं मैम हमने कभी किसी का दिल दुखाया नहीं, आज तक हमने किसी को लाइफ में हर्ट नहीं किया, हमारे साथ धोखा क्यों होता है, ऐसे उनके सवाल होते हैं। तो अगर आप इसका जवाब अपने अंदर देखोगे, अपने अंदर मन की आवाज़ में जानने की कोशिश करोगे, तब आपको समझ आएगा। और अगर आपको तभी भी ना समझ आए तो आप कोई भी होली बुक उठाकर देख लें, कोई भी धार्मिक पुस्तक उठाकर देख लें, या अगर आपने माइथोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ी हैं, कहानियाँ सुनी हैं, रिलीजियस बुक्स पढ़ी हैं, तो जितने भी हमारे भगवान हैं, जिन्होंने भी रूप लिए हैं, अवतार लिए हैं, चाहे श्री कृष्ण हो गए, श्री राम हो गए, तो आप इनकी लाइफ की स्टोरी देखो, इनके साथ कितना कुछ हुआ है। ये तो भगवान थे, इनके साथ इतना दर्द, इतना पीड़ा, इतना इंतज़ार, भगवान होने के बाद भी इन्होंने इतने सालों तक ये सब क्यों देखा है? बिकॉज़ वो चाहते थे कि संसार में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो, एक ऐसा उदाहरण दिया जा सके कि अगर भगवान के जीवन में समस्याएं हैं, संघर्ष है, आंसू है, वियोग है, एकाकीपन है, अकेलापन है, तो मनुष्य क्या चीज़ है? तो सभी
कर्म जो हमारे होते हैं, हमारे कर्मास, गीता में भी लिखा है कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा कि मैंने किसी के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन अगर आप पास्ट लाइफ में कुछ गलत करके आए हो तो उसका आपको भुगतान करना पड़ता है। और जब तक वो कार्मिक साइकिल्स ख़त्म नहीं होते तब तक हमारी लाइफ में चैलेंज, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स ये चलती रहती हैं। लेकिन ऑप्शन 2, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो फॉर्चून का कार्ड है, भाग्य में उन्नति। आपकी लाइफ से कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। लंबे समय से डिलेज अगर आपने फेस किए हैं, काम नहीं बन रहा, रुक रुक के काम बन रहे हैं। जितना ज़्यादा आप चाहते हो कि लाइफ में ग्रोथ आए, पैसा आए, नाम और शोहरत बढ़े, रिकग्निशन मिले, अप्रिसिएशन मिले, उससे भी कहीं ज़्यादा अब आपकी लाइफ में वो सुख आने वाला है जिसे हम अबंडेंस कहते हैं। तो आप अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ अट्रैक्ट करने वाले हो और बहुत कुछ आपका डेस्टाइंड है जो मिलकर ही रहेगा। आपके लिए मैंने ऑलरेडी टाइमलाइन दिया है कि इतने महीनों में आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जहाँ पर मनी भी बढ़ेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, रिसोर्सेज एंड इनकम सोर्सेज ये भी बढ़ेंगे। घर लेना चाहते हो, मन में इच्छा है, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, लोन नहीं पास हो रहा था या आए दिन कोई मुसीबत आ जाती थी जिसके कारण प्लानिंग बीच में ही धरी की धरी रह जाती थी, तो फाइनली वो कार्मिक चीज़ें लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं। लव लाइफ में आप किसी का वेट कर रहे हो, वो पर्सन आपको मिलेंगे, लेकिन आपके साथ यूनिवर्स एक और मैजिकल चीज़ करेंगे, वो ये कि उनके अलावा भी आपको और अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस मिलेंगे। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है, डोंट मिस दैट आउट। यू नेवर नो कि वो पर्सन के साथ आपका लक कहाँ जाएगा। आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है जो आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है। आपकी लाइफ में पैसा बढ़ने वाला है। नौकरी नहीं लगी तो नौकरी लग जाएगी। किसी ने आपसे दुश्मनी फालतू की है, कोई आपको फालतू के झमेलों में फंसाना चाहता था या चाहती थी और फंसाया था, तो उसको भी उसका कर्मा मिलेगा। ये आपकी इच्छा है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके साथ जिसने गलत किया है, धोखा किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उनका टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। और कुछ लोगों को यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल होने वाला है। आप विदेश में जाना चाहते थे तो वीज़ा लग जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा, या कोई इमिग्रेशन प्रोसेस आपका लंबे समय से अटका हुआ था उसमें क्लियरेंस आ जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग के पर्पस से जा रहे हैं, जो कि दोस्तों के साथ जाना, फैमिली ट्रिप पर जाना। काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं मुझे ट्रैवल वाली। और जिनको लाइफ में एडवेंचर करना पसंद है कि जीवन में मुझे कुछ ना कुछ हटके करना है, कुछ एडवेंचर करना है, रोमांचक करना है, उसके लिए भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। और शादी जिनकी नहीं हुई, अगर आप सिंगल हो, रेडी टू मिंगल हो, या अगर आप डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, स्टिल रेडी टू मिंगल हो, चांस लेना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो और लाइफ में कंपेनियन का एक सूटेबल मैच का वेट कर रहे थे, तो फाइनली टाइम बहुत करीब आ गया है कि आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है और उसी के साथ आपकी शादी हो सकती है। तो ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वालों के लिए है। सभी ज़ोडिएक्स निकले हैं, सभी मेजर एलिमेंट्स, मेजर कार्ड्स आपके लिए आए हैं। जस्टिस का कार्ड है तो न्याय मिलेगा। आपके साथ धोखा जिसने भी किया है उसको अपनी गलती आपके लिए फील हो जाएगी। और न्याय आपको इस रूप में भी मिल सकता है कि आपको अचानक तरक्की मिलेगी और वो इंसान दूर बैठकर अपनी किस्मत को रोएंगे कि ये कहाँ पे थे और कहाँ पहुँच गए। शायद उस पर्सन ने आपको कई बार ऐसी ऐसी बातें कहकर आपको ट्रिगर दिया होगा कि आप लाइफ में कुछ नहीं करने वाले, या आप तो सिर्फ इमोशनली हो, प्रैक्टिकली कभी डिसीजन नहीं लेते, पर आप करके दिखाओगे। ये हिम्मत
आपके अंदर जो आ रही है, ये आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में नेगेटिव लोगों को निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है, लाइफ से नेगेटिव सिचुएशंस को रिमूव करना, आपकी लाइफ में अच्छे रास्ते बनाना, ताकि उन अच्छे रास्तों को आप समझ सको। आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, प्योर हार्ट हो, और ऑनेस्टी आपको ले डूबती है। तो वो चीज़ें अब आपको पता लग जाएंगी कि मुझे किस रिलेशन में टाइम देना है और किस रिलेशन से बाहर निकलना है। तो ये गुड न्यूज़ भी है कि आपको शादी का रिश्ता अगर कोई आ रखा है तो शादी होने वाली है आपकी। अगले 1 महीने से लेकर 7 महीनों में बहुत लोगों की शादियां हो जाएंगी, चाहे लेट मैरिज है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये रीडिंग रही ऑप्शन नंबर 2 की। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के 3rd ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 3 आपकी लाइफ में बहुत जल्द कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है फॉर्चून का। तो भाग्य चेंज हो रहा है आपका, भाग्य का वो चक्र, वो पहिया किस्मत का, जो अभी से पहले आपको लग रहा था कि शायद मेरा ही दुनिया में भाग्य बदलेगा नहीं, बाकी तो सबका बदल गया, तो अब फाइनली आपके जीवन में वो कुछ होगा जो आप अभी इमेजिन नहीं कर रहे। तो आपकी लाइफ में ना सडनली कोई इनकम गेन हो जाएगा अचानक, और ऐसा अचानक इनकम गेन होने का मतलब है कि लंबे समय से बिजनेस में फ़ायदा नहीं हो रहा था, या आप जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, आपको लग रहा था कि सैलरी बहुत कम है। आप नोटिस करना अगले कुछ हफ्तों से ये टाइम आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, अचानक पैसा बढ़ेगा आपका, चाहे आपकी प्रमोशन हो जाए, चाहे इंक्रीमेंट मिल जाए, चाहे किसी तरह का बोनस मिल जाए, या आपको कोई ऐसा जॉब ऑफ़र हो जाए जिसकी सैलरी या पे स्केल आपकी लास्ट जॉब से डबल हो। कुछ लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे चुके हैं या देने वाले हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपकी पूरी मेहनत का जो नतीजा है वो आपकी झोली में गिरेगा। यहाँ पे वो लोगों के कार्ड्स भी हैं जो अपनी लाइफ में किसी लीगल इशू से डील कर रहे हैं। ये लीगल इशू आपका शादी का भी हो सकता है कि डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा है, या किसी तरह का आपको डाइवोर्स लेना था लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो आपको डाइवोर्स नहीं दे रहा, सिर्फ केस को उलझा रहे हैं, लटका रहे हैं। तो फाइनली आपके लिए ये साल एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया है। आप में से बहुत लोगों के लीगल मैटर्स रिजॉल्व हो जाएंगे, बहुत लोगों को फेवरेबल न्यूज़ अपने लीगल मैटर्स में मिलेगी और अनएक्सपेक्टेड मिलेगी। ऑप्शन 3 में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अदर ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आपके कार्ड्स बता रहे हैं। अगर आप सुनना चाहें तो उन्हें भी सुन सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग अपना खुद का काम खोलने वाले हैं, चाहे टैरो रीडर बनने वाले हैं, चाहे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। पहले डर रहे थे कि कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि शायद आपको बिज़नेस का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, शायद आप पहले किसी और प्रोफेशन में होंगे या जॉब करते थे या कुछ भी। समहाउ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है जो आपको किसी और प्रोफेशन की तरफ या बिज़नेस की तरफ खींच रहा है। तो आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब है यस। आपके लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव है। अगर किसी का सवाल मन में चल रहा है इस साल शादी होगी या नहीं, बहुत बड़ा यस है। और अगर कोई पर्सन उस पर्सन के लिए ये सुन रहा है वीडियो कि मेरा एक्स वापस आएगा या नहीं, तो उसके लिए आंसर्स है 50-50, क्योंकि एक कार्ड नो है, एक कार्ड यस है। हो सकता है वो पर्सन आपकी लाइफ में आए जब आप किसी और पर्सन के साथ शादी का फैसला ले चुके हो, या किसी और ने आपको सीरियस कमिटमेंट का प्रपोजल दे दिया है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना चॉइसेस ज़रूर होंगी।
आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स भी होते होंगे, अचानक मनी आपकी लाइफ में आती होगी, और लॉस अगर होता होगा वो भी अचानक होता होगा। तो जो लोग नया घर लेना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, या किसी नई गाड़ी को ख़रीदने के लिए कोशिश कर रहे थे कि उनको गाड़ी ख़रीदना है, लोन पास हो जाए या उतना मनी आ जाए कि वो अच्छे से मैनेज कर पाएँ, तो ये जो शॉर्ट कमिंग रही है मनी को लेकर वो भी दूर हो जाएगी, बिकॉज़ आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं गाइस। मुझे लगता है आपने ना ऑलरेडी बहुत सफ़र कर लिया है, ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है। ऑप्शन थर्ड वाले वो लोग नहीं हैं जिनको बहुत आसानी से चीज़ें मिलती हैं। आपको लिटरली मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। और अगर आप अपने मिड 30s में चल रहे हो तो आप देखना आपके आफ्टर 36th ईयर, 36 साल के बाद या 36वें साल से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा राइज करना शुरू हो जाएगी, प्रोफेशनली, फाइनेंशली। और अगर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको उस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से भी आज़ादी मिलेगी। आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ डिसीजन ले पाओगे कि आपको उस रिश्ते में रहना है या आगे बढ़ना है। ऑप्शन थर्ड में ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वालों के लिए है। काफ़ी कार्ड्स आपके ये भी बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चैरिटेबल वर्क से, स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजियस एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा जुड़े रहोगे। और आपको ना जब भी आपके काम बनने वाले होंगे तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग आपको पहले ही बता देगी कि ये काम बनने वाला है या नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है, तो हो सकता है आपके चार्ट में किसी तरह का कोई दोष हो, जैसे कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, मून प्लैनेट पर किसी एविल प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, डिग्री वाइज मून वीक है, डेबिलिटेटेड है, किसी अदर प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। बिकॉज कुंडली के उपाय बहुत अलग होते हैं टैरो के उपाय से, एंड कुंडली एक इन डेप्थ एनालिसिस होता है। हॉरोस्कोप को देखने में बहुत समय लगता है और बारीकी से देखा जाता है। तो अगर आप में से कुछ लोगों को कुंडली दिखाना हो अपार्ट फ्रॉम टैरो रीडिंग, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके ना कुछ काम कुंडली के दोषों के कारण रुके हुए हैं। अगर आप उनका उपाय करते हो, समझ जाते हो कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों प्रॉब्लम है, क्यों डिलेज मिल रहे हैं, क्यों मेरे बनते बनते काम लास्ट मोमेंट पे अटक जाते हैं, तो उसका रीज़न भी पता लगेगा और सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ऑप्शन थर्ड में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप किसी पर्सन को प्यार करते हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। दूसरा सिनेरियो वो है जहाँ पर आपका पार्टनर किसी और से मैरिड है लेकिन आप अनमैरिड हो। और तीसरा सिनेरियो इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों का है जिसमें दोनों ही लोग अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं। तो ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपको आगे चलकर किसी बड़े चेंज से गुजरना पड़ सकता है। अब ये बड़ा चेंज पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव होगा, वो सबके लिए अलग होगा। हो सकता है आप किसी फेक रिलेशन में हो या किसी फॉल्स ट्विन के साथ आप सोच रहे हो कि वो मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट वो आपका पास्ट लाइफ कार्मिक है। आपको बार बार कुछ साइंस दिखते होंगे, कुछ डाउनलोड्स रिसीव होते होंगे, लेकिन आप उन साइंस को और उन गाइडेंस को इग्नोर करते हो क्योंकि शायद आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है या किसी ने डंप किया है, गोस्ट किया है, बट वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ऐसे किसी पर्सन से आपका दोबारा कांटेक्ट हो सकता है, बट गाइस फ्यूचर बहुत बेकार होने वाला है क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अटके हुए हो जहाँ से यूनिवर्स आपको निकालना चाहते हैं। बाकी मानना ना मानना आपका पर्सनल डिसीजन है, चॉइस है।
ये रीडिंग तो सिर्फ जनरल गाइडेंस है, ज़रूरी नहीं सभी के लिए ऐसा ही हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए सुनना बेहद ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा डिसाइड करके अपना फ्यूचर बना सको। अगर फ्यूचर किसी और के साथ लिखा है तो आप उस कनेक्शन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि वो पर्सन मैरिड है और वो आपसे शादी नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें नज़र आई हैं मुझे ऑप्शन नंबर 3 में। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। और अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन पे बढ़ूँगी जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4, आपकी लाइफ में कौन सी खुशखबरी बहुत जल्द आ रही है। पहली बात तो ऑप्शन 4, आप लोग बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पेशेंट हो। शायद पहले आप ऐसे नहीं थे। पहले आप छोटी छोटी बातों पे जल्दी नाराज़ हो जाना और फटाक से रिएक्शन दे देना, गुस्सा आ जाना, भड़क जाना, इस तरह का आपका नेचर हो सकता है। और ये जो पेशेंस आपने ओवर द ईयर्स अपने अंदर डेवलप किया है या अडेप्ट किया है अपने आप को, आप धीरे धीरे अगर बदल रहे हो तो उसका जो परिणाम है, उसका जो इफ़ेक्ट है आपकी लाइफ को बेटर बना रहा है। और ये हमें नज़र नहीं आता। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए इंसान हो, आपका 5D कनेक्शन किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप किसी का वेट कर रहे हो गाइस। कमेंट करके बताना कितने लोगों का ऑप्शन नंबर 4 में ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि आपको किसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा। आप उस पर्सन के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं करते। आपको लगता है कि मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं या चली जाऊं, मुझे वही पर्सन याद आते हैं, मुझे उन्हीं का ख्याल रहता है, मुझे उन्हीं की फ़िक्र लगी रहती है। चाहे वो पर्सन उतना ज़्यादा आपको लेकर रेसिप्रोकेट करें ना करें, बट आपके दिमाग में, दिल में उस इंसान का नाम चलता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि राइट नाउ भी आपके दिमाग में वही चल रहे हों। तो ऑप्शन 4 में मैं ये बताऊंगी कि जिसका भी आपको वेट है उनसे आपका कांटेक्ट होने वाला है, और ये कांटेक्ट आपका अगले 4 दिन से लेकर आने वाले 4 महीनों में कभी भी हो सकता है। नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए ये इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन रिलेशन है, जहाँ पे शादी को लेकर कोई इशू खड़ा हुआ था और उसके बाद अचानक से उस पर्सन ने इस रिलेशन से वॉक अवे किया है, गोस्ट किया है, या अचानक आपके कनेक्शन में किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है और अब आप परेशान हो रहे हो कि मुझे उनसे बात करनी है, उनकी आवाज़ सुननी है, कुछ रिजॉल्व करना है। तो ऑप्शन 4 आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी ना शादी उस पर्सन से हो सकती है। काफ़ी कम परसेंटेज है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, अगर तो ये रिलेशन आपका कई साल पुराना है, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10, 12 साल, तो चांसेस तो हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद वो पर्सन चेंज हो रहे हैं गाइस, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रगल है, उनको लगता है कि आसान नहीं है, रास्ता बहुत कठिन है। और जिन लोगों में टोटल ब्रेकअप है, जहाँ पर आपको पता है कि पर्सन ने कहीं और शादी कर ली है, किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। अगर आप उन्हीं पर अटके हो तो अटके रह जाओगे, बिकॉज यूनिवर्स तो आपकी लाइफ में किसी नए इंसान को भेज रहे हैं। तो ये गुड न्यूज़ इसीलिए आपकी रीडिंग का आज टाइटल है। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने को रेडी है, सरप्राइजेस मिलने को तैयार है, गिफ्ट रिसीव होने के लिए रेडी हैं। बट अगर आप ही उस एनर्जी में नहीं हो तो आपकी झोली में क्या आएगा। आप किसी ऐसे पर्सन को दुआओं में मांग रहे हो जो आपका कार्मिक है या कार्मिक था, जिनसे आपका रिलेशन ओवर हो गया है। आप उनके लिए बहुत सारे टैरो वीडियो सुनते हो, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस को देखते भी होंगे।
काफ़ी सारे उपाय आपने सेल्फ से ट्राई किए हैं, खुद से ट्राई किए हैं उस पर्सन को पाने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि आपका काम नहीं बन रहा बिकॉज वो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, बट आप में से कुछ लोग ये चाहते ही नहीं है सुनना, और अभी भी शायद उनका थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाएगा ये सुनकर, लेकिन जो सच है वही बताया है। मानना ना मानना आपका पर्सनल चॉइस है, क्योंकि ये रीडिंग किसी एक की पर्सनल रीडिंग नहीं है। हज़ारों लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोगों की एनर्जी है। कोई चीज़ किसी देखने वाले की एनर्जी से रेजोनेट होगा, कुछ बातें किसी और के लिए होंगी, और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो अदर ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो वो भी सुन सकते हो आप। अगर आपको लगता है ना इसमें आपके आंसर्स नहीं है, तो आप किसी अदर ऑप्शन को चुन सकते हो। तो कौन सी खुशखबरी आपको मिलेगी? पहली बात तो कमिटमेंट मिलने वाला है उन लोगों को जिनका लॉन्ग टर्म से रिलेशन अटका था। हो सकता है ऑलरेडी आप इस पर्सन से मूव ऑन करने का प्लान कर रहे हो, बट वो सडनली वापस आ जाएंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम ही चाहिए। शादी भी हो सकती है आपकी, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। ज़्यादातर यहाँ पे शादी के कार्ड्स तो निकले हैं, लेकिन किसी नए पर्सन की एनर्जी को दिखा रहे हैं। शादी आपकी बहुत जल्द होने वाली है गाइस, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो, डाइवोर्स्ड हो, अभी अभी किसी से ब्रेकअप हुआ है या कुछ महीनों पहले हुआ है, तो आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। अगले 3 हफ्तों में भी रिश्ता पक्का हो सकता है। कोई ऐसा रिश्ता आपको मिल सकता है जो आपको लगेगा कि इसी पर्सन की मुझे तलाश थी। ऑप्शन 4 में आपके फॉरेन जर्नी के कार्ड्स हैं। ये जर्नी फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकती है, या आपके घर से बहुत दूरी पर जॉब प्रपोजल्स या जॉब ऑफर्स के लिए आप जा सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको जॉब इनविटेशन, जॉब लेटर, जॉब अपॉइंटमेंट कुछ भी दे दे, या आप किसी के साथ किसी की सेरेमनी अटेंड करने जाओ, वहाँ पर आपको कोई जॉब मिल जाए, या कोई पर्सन आपको वहाँ जॉब के बारे में कुछ ऐसा डिस्कशन करे जो आपको लगे कि हाँ यही मेरे लिए राइट चॉइस है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो जॉब के बारे में या बिज़नेस के बारे में सोच नहीं रहे होंगे, और अचानक उनको कोई ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसको वो हाथ से गंवाएंगे नहीं। जैसे कई बार होता है ना, अचानक लॉटरी लग जाना, मतलब हम सोचते भी नहीं है कि हमारे साथ ये होगा। अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो आपको वहाँ भी जॉब मिल सकती है। आप कहीं दोस्त के साथ कहीं ट्रैवल करने गए हो, बट किसी से आपकी रास्ते में मुलाकात होगी, और वो पर्सन किसी अच्छी कंपनी में लगे हैं या किसी अच्छे बिजनेस में हैं, और वो आपको ऑफ़र दे दें। कुछ ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन 4 वालों को ये भी बता दूँ, आपके ऊपर साईं बाबा जी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, कृपा है। यहाँ पे काफ़ी लोग साईं डिवोटीज़ हैं, साईं बाबा के भक्त हैं। शिरडी वाले साईं बाबा का आप डेली नाम लेकर सोते हो, उठते हो। अपने ज़रूरी कामों पर जाने से पहले आप साईं भक्ति, नाम जाप श्रद्धा पूर्वक करते हो, और साईं बाबा जी कह रहे हैं कि आपके साथ वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि ये स्पेशली उन लोगों का कार्ड्स है जो लाइफ में हताश हो गए हैं कि उनकी लाइफ चेंज नहीं हो रही, बाकी दुनिया की जो ज़िंदगी है वो रफ्तार पकड़े हुए है। लाइफ बहुत आगे दौड़ गई है, आप वहीं के वहीं रुके हो, ऐसा आपको लग रहा है। तो अगर शादी भी लेट हो रही है, लेट उम्र में हो रही है, 35 क्रॉस कर लिया, 40 क्रॉस कर लिया, या 30 में आए हो और घबरा रहे हो कि सबकी शादी होगी, आपकी शादी के भी हाई चांसेस हैं गाइस। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ आपको मिलेगी किसी एक्स लवर से जो वापस आ सकते हैं, बट कमिटमेंट को लेकर अगेन वो पर्सन कंफ्यूज्ड होंगे। नए ऑफर्स बहुत आएंगे। अगर ऑलरेडी कोई आ रखा है ऑफ़र, तो उस पर्सन से शादी बहुत जल्द हो सकती है। जिन लोगों ने अभी अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की
तैयारी की है और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं और मन में सवाल है कि क्या क्लियर होगा, बिल्कुल होगा। 80 to 90% चांस है। जिन लोगों को चाइल्ड बर्थ में डिले है, बार बार मिसकैरेज होता है, बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज़ के कारण बनी रहती है, तो आपकी रिकवरी के कार्ड्स हैं। कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, वो ट्रीटमेंट आपकी बॉडी को भी लगेगा, उसके रिजल्ट भी विजिबली आपको नज़र आएंगे। और घर में कोई शुभ काम होने वाला है, कोई भी शुभ कार्य, कंस्ट्रक्शन होना, रेनोवेशन होना, कोई नया घर खरीदना, नई गाड़ी लेना, घर में किसी तरह का आप इंटीरियर डेकोरेट करवाते हो, कुछ भी करवाते हो, घर से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 4 में। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट किया, आपको लगता है कि मेरे चैनल के वीडियोस आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, आप लोगों को पॉजिटिविटी देते हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए। लाइक बटन दबा दो जल्दी से वीडियो का, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लो। और प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें फटाफट। इसी तरह इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।